राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राहु जब कुंडली के 5वें भाव में होता है और केतु कुंडली के 11वें भाव में होता है तो ये आपको किस तरह की कशमकश देते हैं, कैसी दुविधा ये देते हैं। डिलीमा एसोसिएटेड विद राहु केतु एक्सिस व्हेन राहु इज इन 5th हाउस एंड केतु इज इन 11th हाउस। राहु केतु छाया ग्रह हैं, ये जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के ये स्वामी बन जाते हैं। एक ही शरीर के दो हिस्से हैं, राहु सिर है और केतु धड़ है, और कुंडली में ये एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत 180 डिग्री के भावों में होते हैं। राहु आपकी कुंडली के जिस भाव में होता है वहां इस जन्म में आपको काफी कुछ सीखना होता है, वहां आपकी गहरी इच्छाएं होती हैं, क्योंकि आपने पिछले जन्म में या अपने पिछले जन्मों में उस भाव से संबंधित चीजों का अनुभव नहीं लिया था। तो राहु कुंडली में जहां उपस्थित होता है वहां आपकी लर्निंग्स होती हैं, आपकी डिजायर्स होती हैं। इसके विपरीत केतु कुंडली के जिस भाव में होता है वो ये बताता है कि वहां आपका अनुभव है, वहां की चीजों पर आपने पिछले जन्म में या जन्मों में काफी वक्त और ऊर्जा को खर्च किया था, वहां की एक्सपर्टीज है आपके पास। तो हो सकता है कि इस जन्म में अब आप उस भाव से संबंधित चीजों पर फोकस ना करें, वहां के संबंधित एक असंतुष्टि का भाव आपके अंदर रहे। राहु जहां भी उपस्थित होता है कुंडली में वहां की इच्छाओं के पीछे अब आप इस जन्म में दौड़ते हैं, लेकिन आपका जो अनुभव है वो केतु वाले भाव में होता है। तो इच्छाएं और अनुभव अलग अलग भाव में उपस्थित होने से ही राहु केतु का जो ये एक्सिस है, कार्मिक एक्सिस, ये आपको डिलीमा देता है, कशमकश देता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राहु जब कुंडली के लगन कुंडली के 5वें भाव में होता है और केतु 11वें भाव में होता है तो किस तरह की कशमकश होती है। ये जो कशमकश है ये आप चंद्र कुंडली से भी, अगर राहु केतु का एक्सिस 5वें और 11वें भाव में है तब भी महसूस करेंगे। मतलब आपके चंद्रमा से यदि राहु 5वें भाव में है और केतु 11वें भाव में है तब भी। साथ ही यदि आपकी कुंडली में राहु सिंह राशि में है और केतु कुंभ राशि में है तब भी इस तरह की कशमकश आपके पास साथ रहेगी। राहु 5वें भाव में है तो अगर 5वें भाव को हम समझे तो 5वां भाव होता है आपकी बौद्धिक अक्षमता का, सीखने की अक्षमता का, आपकी याददाश्त, मेमोरी, ब्रेन फंक्शन, किस तरह से काम कर रहा है आपका ब्रेन, ये सब 5वें भाव से देखा जाता है। आपका विवेक, इसके साथ ही संतान पक्ष को भी 5वें भाव से देखा जाता है। और जो शिक्षा प्राप्ति होती है उसका केंद्रीय भाव होता है 5वां भाव। आपकी रिलेशनशिप्स, रिश्ते, प्रेम संबंध, इनको भी 5वें भाव से देखा जाता है। आपकी आर्ट एंड क्रिएटिविटी, किसी भी तरह की स्टेज परफॉर्मेंस, एंटरटेनमेंट, सिनेमा, ग्लैमर का जो फील्ड है इसको भी 5वें भाव से ही देखा जाता है। और जो स्पेकुलेशन होती है, मतलब ऐसे काम जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दी लेकिन आपको प्रॉफिट का कोई अंदाजा नहीं होता, आपको पता नहीं होता कि कितना लाभ होगा, फिल्म लाइन है, पॉलिटिक्स है, स्टॉक मार्केट है, इनको भी 5वें भाव से ही देखा जाता है। महत्वपूर्ण केंद्रीय भाव होता है, ये आपके पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं उनको भी दिखाता है। साथ ही में मंत्र साधना, मंत्र सिद्धि भी 5वें भाव से ही देखी जाती है। अब राहु को अगर हम समझें तो राहु एक बिना धड़ का सिर होता है, जिसके पास खाने को मुंह है, आंख, नाक, कान, इंद्रियां भी हैं, लेकिन उसके पास पेट नहीं है। मतलब कितना खा लिया उसका पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गया। तो और चाहिए और चाहिए, जो दृष्टिकोण होता है, इस तरह का जो एटीट्यूड होता है, ये राहु के फल में हमेशा रहता है। साथ ही राहु और केतु दोनों ही एक्सट्रीम एनर्जीज तो होती हैं, लेकिन राहु का जो फल है इसके अंदर असामान्य ऊर्जा भी होती है, कुछ अनयूजुअलनेस भी इसके फल से जुड़ा हुआ होता है। सोशल नॉर्म्स, सामाजिक जो नियम कानून होते हैं ये उसकी परवाह नहीं करते हैं। आउटकास्ट प्लेनेट हैं दोनों ही राहु और केतु। अब राहु को यदि आप कुंडली के 5वें भाव में पाते हैं तो जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, प्रेम संबंध हैं, उसमें उसको लेकर आपकी जो सोच है वो असामान्य, अनकन्वेंशनल हो सकती है। लिव इन में रहना है या रोमांटिक पार्टनर आपका दूसरे कल्चर या दूसरे धर्म का, अलग धर्म का हो सकता है, ये सारी संभावनाएं रहती हैं रिलेशनशिप में। साथ ही संतान प्राप्ति भी आपकी अनयूजुअल तरीके से हो सकती है, सेरोगेसी से, आईवीएफ से या सी सेक्शन से, या आपके बच्चे फॉरेन लैंड, विदेशी स्थान पर पैदा हो सकते हैं। राहु अगर 5वें भाव में है तो जो आपकी सीखने की क्षमता है, लर्निंग जो कैपेबिलिटीज हैं वो साधारणतः अच्छी होती है, लेकिन आप क्या सीखेंगे ये राहु का डिस्पोजिटर, यानी कि राहु जिस राशि में है उसका स्वामी भी उसके बारे में बता पाता है। राहु का डिस्पोजिटर यदि आपके अष्टम भाव में है तो जो गहन अनुसंधान है, डीप रिसर्च है, अकल्ट तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग का स्टफ है, इसमें आपका रुझान हो सकता है। राहु का डिस्पोजिटर यदि पहले भाव में है तो आप साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, इनके अंदर आपका रुझान हो सकता है। राहु का डिस्पोजिटर यदि 12वें भाव में है तो स्पेस एक्सप्लोरेशन, एविएशन, एस्ट्रोनॉमी, इन सब विषयों में आपकी रुचि हो सकती है। प्राचीन ज्ञान, एनिसेंट लिटरेचर्स को पढ़ना भी राहु पंचम भाव में अच्छा करता है। साथ ही जो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेजेज होती है, सॉफ्टवेयर कोडिंग, डिकोडिंग, इनमें भी आपकी रुचि हो सकती है। राहु कुंडली के 5वें भाव में है तो आप अनयूजुअल आर्टिस्ट हो सकते हैं, अनयूजुअल स्टेज परफॉर्मर हो सकते हैं,
आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो अनकन्वेंशनल, असाधारण हो सकता है। साथ ही राहु कुंडली के 5वें भाव में है तो आपकी जो लर्निंग्स है, सीखने की जो इच्छा है, वो हमेशा बनी रहती है। इस एक्सिस के दूसरी तरफ अगर हम देखें तो केतु आपके 11वें भाव में है। 11वां भाव जो होता है, ये होता है आपकी आय का, इनकम का, आपके लाभ का, इच्छाओं की पूर्ति को दिखाता है, अवार्ड्स रिवार्ड्स मिलने को दिखाता है, समाज सुधार को भी दिखाता है, नेटवर्किंग को भी दिखाता है। साथ ही जो आपका प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है, ऐसे व्यवसायिक मित्र जहां से आप लाभ कमाते हैं, उनको 11वें भाव से देखा जाता है। केतु को अगर समझे तो केतु बिना सिर का धड़ होता है, मतलब उसके पास खाने को मुंह, आंखें, नाक, कान, ये इंद्रियां नहीं होती हैं, तो मन की आंखों से देखता है। इसलिए जो इंट्रोवर्डनेस है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व है, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, इनका कारक केतु होता है। भौतिक चीजों से अलगाव को केतु रिप्रेजेंट करता है। केतु कुंडली के 11वें भाव में है तो जो आपके मेटेरियलिस्टिक गेन्स हैं, वो आप कितने भी क्यों ना पा जाएं, उसमें असंतुष्टि का भाव हमेशा रहता है। बहुत से लोग केतु 11वें भाव में जब होता है तो गेन और इनकम की परवाह भी नहीं करते हैं, नेटवर्क सर्कल की परवाह नहीं करते हैं। भौतिक लाभ हो भी जाए, आपके पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, तब भी आपको इनसे संतुष्टि नहीं रहेगी। नेटवर्किंग आप अच्छी करते हैं जब कुंडली के 11वें भाव में केतु होता है, क्योंकि आपके पिछले जन्म का अनुभव ही नेटवर्किंग में होता है। बहुत अच्छे लाभ, इनकम और अवार्ड्स पाने के बाद भी अधूरापन आपके साथ रहेगा, क्योंकि भौतिक जीवन की जो इच्छाएं हैं, मेटलिस्टिक डिजायर्स हैं, वो आप अपने पिछले जन्म में पूरी कर चुके हैं। इस जन्म में जो आपका फोकस है वो रहेगा लर्निंग्स पर, अनयूजुअल चीजें सीखने पर, क्योंकि आपकी जो इच्छाएं हैं, आपका जो इस जन्म का फोकस है वो वहां होता है जहां राहु होता है। तो राहु 5वें भाव में आपका, तो आपका जो फोकस है वो अपने सेल्फ, जो आपका एक्सप्रेशन है उसके ऊपर रहेगा। अपने आप की प्रेजेंटेशन को लगातार इंप्रूव करना, अपने पैशन को फॉलो करना तथा भौतिक लाभ के बीच संतुलन बनाने में ही पूरी जिंदगी लगे रहेंगे आप। जब राहु कुंडली के 5वें भाव में है और केतु 11वें भाव में है तो कशमकश डिलीमा यही रहता है कि आप अपनी लर्निंग्स के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, सेल्फ एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए कितना भी लगे रहें, लेकिन भौतिक लाभ के प्रति आप हमेशा लापरवाह नहीं रह सकते। राम राम।